हाँ बिल्कुल, जो बात आप पहले भी कर रहे थे और जो डिस्कशन था कि इसके अंदर हो कौन सकता है, इसके अंदर जो असाद हैं जो कि आज की तारीख में रूस में चले गए हैं और वहां पर असाइलम ले रखा है, तो वो सच्चाई है, उसके जो समर्थक हैं वही इन्वॉल्व होंगे। और ये सच्चाई है कि जो अब सीरिया वेस्टर्न वर्ल्ड के बहुत नजदीक है, इसमें कोई शक नहीं है। और जिस प्रकार से अभी ये 15 साल के बाद कोई वेस्टर्न लीडर वहां पर जा रहा है और इमैनुअल मैक्रॉन ने ये भी प्रॉमिस किया कि काफी मदद करेंगे, उसकी जो रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है सीरिया की, उसके अंदर काफी पैसा अमेरिका भी खर्च कर रहा है, फ्रांस भी कर रहा है और बाकी दूसरे वेस्टर्न देश भी कर रहे हैं। और ये जो हादसा हुआ इसमें कोई शक नहीं, ये प्री प्लान्ड है। और जिस प्रकार से सीरिया ब्लास्ट हुए और इसके अंदर जैसे असाद जो कि पुराने प्रेसिडेंट थे, जो कि सीरिया के, जो आज की तारीख में वहाँ सीरिया से भाग के वो रूस के अंदर असाइनमेंट ले रखे हैं, उसके जो समर्थक हैं वो इन्वॉल्व हैं और इसमें कोई शक नहीं। हाँ, अब ये सिचुएशन यहाँ से क्या फैन आउट होगी, ये सच्चाई है कि जो हुआ एक बड़ा दुख भरा इंसिडेंट है, मगर मुझे लगता नहीं कि कोई खास बड़ी बात होने वाली है, क्योंकि सीरिया की जो गवर्नमेंट है वो अभी कंट्रोल में है और उसको जो समर्थक मिल रही है अमेरिका से भी मिल रही है और यूरोपियन कंट्री से मिल रही है, तो ये सिचुएशन को संभाला जाएगा। पश्चिम और अमेरिका का यही समर्थन बड़ी वजह हो सकती है इन हमलों की, ये बात डिफेंस एक्सपर्ट कह रहे हैं। फिलहाल बड़ी खबर इसके बारे में आपको बता दें, बाथ पार्टी और अल वाइट ग्रुप पर हमले का ये शक है, शिबा और कुर्द लड़ाकों पर हमले का शक। इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है जहां धमाकों की तस्वीरें और अंकारा वार्ता को अस्थिर करने की ये साजिश है। हालांकि डिफेंस एक्सपर्ट भी बता रहे हैं कि जिस तरीके से इन हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, ये पूरी प्लानिंग के साथ हमले हुए हैं, क्योंकि एक नहीं 6 धमाकों को लेकर, 6 ब्लास्ट को लेकर दमिश्क से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दमिश्क में राष्ट्रपति मैक्रो के होटल के पास जिस तरीके से ये धमाके हुए हैं, अंकारा वार्ता को अस्थिर करने की ये कोशिश मानी जा रही है और बहुत प्री प्लान तरीके से इन हमलों को अंजाम दिया गया है। फिलहाल इन तस्वीरों के साथ साथ सीरिया में सीरियल ब्लास्ट की जो तस्वीरें सामने आ रही है, उसके साथ एक बड़ी खबर आपको बता दें, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो सुरक्षित है, जो कि इस वक्त दमिश्क के दौरे पर है। सर, ये बात कही जा रही है कि अंकारा वार्ता को अस्थिर करने की ये कोशिश है और यही मैं आपसे सवाल कर रही हूं कि पश्चिम का मिल रहा नई सरकार को ये समर्थन, क्या उसी के तहत साजिशन इन हमलों को अंजाम दिया जा रहा है? हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। ये जो बता रहे हैं अंकारा के अंदर जो मीटिंग है, ये एक नेटो कंट्री की मीटिंग है और जिसके अंदर करीब के 32 से ज़्यादा कंट्रीज इसके मेंबर हैं और अमेरिका के प्रेसिडेंट भी वहाँ जा रहे हैं, जो कि तुर्की के प्रेसिडेंट के बुलाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप इसको अटेंड करेंगे। और ये सच्चाई है कि जो आज की सीरियन गवर्नमेंट है, जिसको बहुत समर्थक मिल रहा है अमेरिका का भी और वेस्टर्न कंट्रीज का, और इसी को डेमस्कस के अंदर जो गए हुए थे अभी सीरिया के अंदर फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रॉन, वो उसी तरफ दर्शाता है कि आज की तारीख में यूरोपियन कंट्रीज का काफ़ी मदद मिल रहा है और इसको ही अपसेट करने के लिए मुझे लगता है ये सोची समझी साजिश के तहत है। और इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट असाद जो पुराने प्रेसिडेंट जो अभी असाइलम ले रखा है उन्होंने रूस में, उसके समर्थक ही हो सकते हैं। उसकी जो बात पार्टी थी उसके अंदर होने के चांसेस लग रहे हैं। और हमें ये भी समझना चाहिए कि सीरिया के अंदर 2-3 और इन्वॉल्वमेंट थी, जैसे तुर्की का भी इन्वॉल्वमेंट है जो कि सीरिया के अंदर है। तुर्की के कुछ एक जो इंटरेस्ट वो है आपके नदर्न पार्ट में, इसके साथ साथ वहाँ पर कर्ड्स का भी इन्फ्लुएंस था, वो भी एक सोचने की बात है। सर, इन हमलों के जरिए क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? सवाल यही अगला आपसे करती हूं, उससे पहले ये तस्वीरें दिखा देते हैं। और जिस बात का डिफेंस एक्सपर्ट लगातार जिक्र कर रहे हैं वो है तुर्की की राजधानी अंकारा में नेटो समिट से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और सीरिया राष्ट्रपति अहमद अल शरा के बीच ऐतिहासिक मुलाकात को लेकर भी खबर आई। और इस बीच आपको बता दें, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो जो कि इस वक्त दमिश्क में है, जिस दौरान ये धमाके हुए, आपको बता दें इसी दौरे के बाद वो सीधे तुर्की के लिए उड़ान भरने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो ये धमाके हो रहे हैं, जाहिर सी बात है शिवात सर, इन धमाकों के जरिए पश्चिम को, डोनाल्ड ट्रंप को क्या एक संदेश देने की ये कोशिश है? हाँ बिल्कुल, एक कोशिश तो है, इसमें कोई शक नहीं है। और जैसे हम बातचीत कर रहे हैं कि नेटो की जो मीटिंग होने वाली है तुर्की में, और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कोई अंकारा के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, और उसके अंदर नेटो की मीटिंग से पहले ये अगर ब्लास्ट सीरिया में होते हैं तो ये एक प्रकार से मैसेज तो है, बिल्कुल है अमेरिका को भी, क्योंकि अमेरिका का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता जा रहा है सीरिया में। वो उनको एक जो रिहेबिलिटेशन पैकेज भी दे रहे हैं और जो सारा है इनके
प्रेसिडेंट, वो अभी मुलाकात भी करेंगे डोनाल्ड ट्रंप से अंकारा के अंदर तुर्की में। तो उसके पहले ये ब्लास्ट होना मुझे लगता है एक चिंता का विषय है। और ये भी सच्चाई है कि इमैनुअल मैक्रोन जब वहाँ थे डेमास्कस में तब ये हमले हुए हैं और ये सीरियर ब्लास्ट हुए, इसमें काफ़ी कैजुअलिटी हुई, काफ़ी लोग मारे गए। तो ये चिंता का विषय है। इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा कौन एग्जैक्टली इसमें इन्वॉल्व है। जिस प्रकार से उंगली उठ रही है, हो सकता है जो पुराने प्रेसिडेंट असाद थे उनकी कोई ना कोई समर्थक हो सकते हैं इसके अंदर इन्वॉल्व हो। आप देखें कि वो सीरिया जो एक प्रकार किसी समय रूस के गिरफ्त में था, आज वो वेस्टर्न कंट्री की तरफ जा रहा है, अमेरिका की तरफ झुकाव। आपको ये भी याद होना चाहिए कि जब हिजबुल्लाह था जिसको हथियार देता था ईरान, उसका रास्ता भी यही था कि ईरान से इराक, इराक से सीरिया, सीरिया से लेबनान। तो अब वो भी हथियार नहीं आ रहे थे। सीरिया अमेरिका का सीरिया में बढ़ता दखल, इसी वजह से ये हमलों को क्या अंजाम दिया गया है। सवाल करूं उससे पहले 10 तस्वीरें एक साथ आपके सामने हैं, क्योंकि अलग अलग तस्वीरें इलाके से जो सामने आ रही हैं उसके मुताबिक 6 जगहों पर ये ब्लास्ट हुए हैं और होटल के पास हुए ब्लास्ट के साथ साथ गाड़ी में लगी आग की ये तस्वीर देखिए। इलाके में मची अफरा तफरी, हालांकि काफी लोग उस वक्त सड़क पर मौजूद थे। जोरदार धमाकों की ये गूंज और उसी दौरान अफरा तफरी का ये माहौल। हालांकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नजर आ रही है, होटल के आसपास इमारतों से निकलता धुआं नजर आ रहा है, क्योंकि इन धमाकों में 4 लोगों की मौत हो चुकी है, 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और साथ ही एक नहीं बल्कि ना सिर्फ उस होटल को टारगेट किया गया, उस होटल के आसपास हुए धमाकों की ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के ठहरने की व्यवस्था है। हालांकि इसी इलाके से 25 मिनट पहले ही राष्ट्रपति मैक्रो गुजरे। 10 तस्वीरें एक साथ आपके सामने अलग अलग इलाकों से आई वो तस्वीरें। लेकिन इस बीच बड़ी खबर है, पहला धमाका कचरे की गाड़ी में हुआ, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बैक टू बैक हुए धमाकों के बाद खबर है दूसरा बॉम्ब एक कार में रखा गया था, गाड़ी में लगी आग की तस्वीर भी सामने आई है। पार्किंग लॉट में खड़ी गाड़ी और उसमें लगी आग की तस्वीर। तीसरा धमाका एक कंटेनर में हुआ, जबकि सभी धमाके मैक्रो के होटल के पास हुए हैं। और राष्ट्रपति मैक्रो जो कि दमिश्क के दौरे पर हैं, जिस होटल में ठहरने की व्यवस्था है उसके पास जोरदार धमाके हुए हैं। एक नहीं बल्कि 6 धमाकों को लेकर इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है।